तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम लोग बिहार से संबंधित सिविल कोर्ट परीक्षा क्लर्क, कोर्ट रीडर, सह गवाही लेखक एवं स्टेनोग्राफर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। तो यह परीक्षा का हम लोग क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, जो आप लोगों को आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों को मदद देने वाला है। तो 17/7 को यह कंडक्ट हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुआ? मेक इन इंडिया अभियान का शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014 और 26 सितंबर 2014 और 15 अगस्त 2014। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका जो सही जवाब था वो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि ऋग्वेद में किस जानवर को अग्रगण्य घोषित किया गया है? ऋग्वेद में किस जानवर को अग्रगण्य घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए भेड़ को, बी गाय को, सी घोड़ा को, डी बकरी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गाय को। गाय को अग्रगण्य भी कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कि 15 जनवरी 2015 को आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी? रेपो दर की स्थिति क्या थी? तो ये 15 जनवरी 2015 की रेपो दर पूछ रहा है, लेकिन आपको 2022 का रेपो दर आप लोग को याद रहना चाहिए कि अभी वर्तमान में 2022 का रेपो दर कितना है। तो इसका जो 2015 में जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। 7.75%। 7.75% इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न आप लोगों के बीच आ रहा है कि जीरोपथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? जीरोपथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जीरोपथैलेमिया रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए क्यूबा को, बी इटली को, सी भारत को और डी जापान को। तो ये 17/7 का क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देख कर जाइएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। इसका सही जवाब होगा चीनी का कटोरा देश जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। चीनी के कटोरा देश को क्यूबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कील अनुपस्थित होता है। कील अनुपस्थित होता है। आपके ऑप्शन है ए शुतुरमुर्ग में, बी बतख में, सी मुर्गी में और डी मोर में। कील अनुपस्थित होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बतख में। बतख में कील अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? तो ऑप्शन है ए विटामिन ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी एंजाइम और डी हार्मोन।
तो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। तो 10वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी शुक्र। तो जिसके पास ग्रह नहीं है वो ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो हैं कौन कौन, तो वो हैं शुक्र और बुध। ये दोनों जो हैं वो सूरज के विपरीत दिशा में अपना गति पूरा करते हैं, घूर्णन करते हैं, इसलिए उनके पास वो एक भी उपग्रह नहीं है। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शुक्र इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में हुए आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच ICC 2020 का फाइनल में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लसित मलिंगा। कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन है। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कलकत्ता मेट्रो जो है वो सबसे छोटा जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टजाइट क्या अंतरित हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट क्या अंतरित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अरिहंत क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। अरिहंत जो है परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए। देखिए यह 2014 का सवाल 2014 का जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है। ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2016 में हुआ था और 14 में इसका फॉर्म भरा गया था। तो 16 में एग्ज़ाम हुआ तो 14 का ही क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग का 22 में जो फॉर्म फिलअप हुआ है तो 22 का ही ये सब आप लोग का रीजनिंग आने वाला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एस मुंद्रा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट इसी तरह अगला क्वेश्चन आप लोगों को बीच आ रहा है कि 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 2015 का क्वेश्चन है। तो आप लोग भी 22 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसे भी देख लीजिएगा। तो जो 15 में हुआ था वो उफा में हुआ था। 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2015 उफा में हुआ था। तो 18वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, जिबरेलिन, एस्ट्रोजन। तो जो कह रहा है कि पादप हार्मोन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इंडिया विंस फ्रीडम देखिए क्वेश्चन आया हुआ है किन की आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम किन की आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूके का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोद में कितने तार होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7।
सरोद में 7 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन इकाई होता है। ल्यूमेन इकाई होता है। आपके ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ज्योति तीव्रता, प्रदीप्ति घनित और ज्योति फ्लक्स। तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक इकाई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है। उच्च न्यायालय पीठ कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं।